कर दूंगा। एक गलत मैसेज है, संभव ही नहीं है। ओके, हाँ नौशाद जी बोलिए। जी सही बात। भगत चमचे लोग भी चाहते हैं कि हम इस तरह का गुंडा जो विश्व भारती जन सेवा परिवार सदस्य बन रहे हैं लगाए, ये उसके इन लोगों ने एक बर्दाश्त का काम किया है। दूषित भी समिति एक बहुत, मैं कहूँगा घातक चीज है। जो सहारा के लोग कर रहे हैं लाखों लाखों रुपए पर डे, लाखों लाखों रुपए पर डे काउंटर पे कलेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस बीस सेमेस्टर के चक्कर में कि जमाकर्ताओं का एक जमाकर्ताओं का 55,000 रुपए भी जा चुका है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है कि जमाकर्ता को भुगतान कैसे होगा। बीस सेमेस्टर तो करा दिया, लेकिन जमाकर्ता को भुगतान कैसा होगा इसको लिए साफ हाथ उठाए थे। ये जानकारी हमें नहीं है ना हम कर सकते। मेरे पास दिल्ली से कई फोन आए और उन्होंने साफ सुथरी भाषा में कहा आपका पैसा वापस दिलवा देंगे, करना पड़ेगा। तो मैंने कहा की उन्होंने साफ मने की, लेकिन अगर आपका आपका एक बॉन्ड है, एक सर्टिफिकेट है, तो आपको उसे 500 रुपए देना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए आशुतोष जी कितना बड़ा ये जो स्कैम, एक और लूट का स्कैम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और रही लोग कहाँ जाएंगे, विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान ने इसके लिए आईए लगा दिया है। अब जो भी करना है वो भारत सरकार करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन सहारा के चक्कर में पड़ेंगे तो सब कुछ लुटा के बैठ जाएंगे। पहले ही हम लोग लूट चुके हैं। जी धन्यवाद। नहीं, नागेंद्र जी एक बात बताइए, जो ऑफिसेस सील हो रहे हैं, आपने अभी प्रज्ञा केंद्र की बात की, लेकिन क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि साहब सील होना जरूरी है, वरना आपका भुगतान नहीं मिलेगा? FIR जरूरी है, जब तक इनके ऊपर दबाव नहीं बनेगा सर। आज झारखंड में लगभग 80% कार्यालय बंद है, क्यों नहीं उनको चालू कर रहे हैं? और आप जहां चालू कर रहे वहां से क्यों नहीं भुगतान दे रहे हैं? मुझे एक भी सहारा कोई पदाधिकारी आकर के बता दे कि इनको भुगतान देने पे रोक लगाया हुआ है। आपके यहाँ आके कहते हैं ना कि CRCS ने जिम्मेवारी ले लिया है। कोई ऐसा पत्र मुझे दिखा दे जिसमें कहा गया है कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर सकता है, अब केवल CRCS ही भुगतान कर सकता है, अब केवल पोर्टल ही भुगतान कर सकता है। ऐसा है क्या? नहीं है। अब मैं एक और आपको जानकारी दे रहा हूं सर, सहारा इंडिया का जितने भी कार्यालय हैं, कि अभी मैं केवल झारखंड स्टेट की बात करूंगा, दूसरे स्टेट में एक दो RTM में लगाया, उसका जवाब आने दीजिए। झारखंड स्टेट में हमने RTI लगाया था कि जितने भी कार्यालय चल रहे हैं सहारा इंडिया के, क्या राज्य सरकार की जानकारी में चल रहे हैं? और जितने भी कार्यालय बंद हुए हैं, क्या राज्य सरकार को जानकारी दिया गया है कि ये सब कार्यालय हम बंद कर रहे हैं? आप चौंक पड़ेंगे जो जवाब आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट रांची के द्वारा जो आया है सर, उसमें है कि इनका कोई भी कार्यालय का डाटाबेस मेरे पास नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अभी आप एक दो दिन के अंदर देखेंगे झारखंड सरकार की ओर से अखबार में विज्ञापन भी आएगा कि सहारा के जितने भी कार्यालय चल रहे थे वो सारे के सारे अवैध हैं, जो राज्य सरकार के डाटाबेस में मैच नहीं कर रहे हैं। कोई भी कार्यालय चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति या राज्य सरकार को जानकारी देना जरूरी होता है। ऐसा इन्होंने नहीं किया है। अभी मैं बिहार में भी RTI कल डाला हूं, आने दीजिए बिहार का भी करेंगे। जब सर पे कफन बांध लिया सर, डरना किस बात का? सरकार की इतनी मजबूती से जो कार्रवाई हो रही है, जिस पर आपको भरोसा है, 1 मिनट नौशाद जी, आपको भरोसा है क्या झारखंड से जो आप कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए को सहारा को मिला है, कम से कम 25 से 30,000 करोड़ रुपए, तो झारखंड का इंपैक्ट सहारा पर इतना होगा जो पूरे देश भर के निवेशकों के लिए सहारा को अब निर्णय लेना ही पड़ेगा और भुगतान में जाना ही पड़ेगा? ऐसा इंपैक्ट आपको? बिल्कुल सर। अभी देखिए हम लोगों की तैयारी यह है कि जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया है, हमारा देखिए, हमारा ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि सहारा का दफ्तर बंद हो जाए, क्या हो जाए, इसका रिक्वेस्ट हम लोग किया भी नहीं था। हम लोगों ने केवल कंप्लेन किया कि साहब सहारा के कार्यालय में जो हम लोग पैसा जमा किए थे वो पैसा हम लोग का नहीं मिल रहा है, और नित्य नया नया कंपनी ये लोग खोल करके फिर से पैसा कलेक्शन कर रहा है और रिसबमिशन के नाम पर भी पैसा ले रहा है।
अभी आपने देखा 2 दिन पहले 7 तारीख को एक झारखंड में FIR हुआ, 10 लाख रुपया ई स्कूट के नाम पर लिया गया एक व्यक्ति से। और वो भी क्या, सहारा के बहुत बड़े ये हैं फील्ड सीनियर, जो सुब्रत राय के बगल में बैठा करते थे। हेडक्वार्टर में इसका हड़कंप मचा हुआ है। ये ई स्कूट आया कब? क्या 10 साल पहले आया था क्या? यही साल 1.5 साल पहले लोगों से लिया गया कि 12 महीना के लिए आप 10 लाख रुपया दे दो, 12 महीना तक आपको हम 12,500 रुपया देंगे, 8,400 रुपया करके क्वार्टरली बोनस देंगे, और 1 साल के बाद आपका 10 लाख रुपया वापस कर देंगे। 2 महीना पैसा दिया गया और बंद कर दिया गया। उस खाता को ही फ्रीज कराने के लिए हम लोग दे दिए, उस खाते को ही बंद कराया जाए, तो ये तो होगा। कितने निवेशक हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए हैं? यार अभी पूरा सुबह से करीब 30 से 40 लोगों का फोन आया मेरे पास में। हमने प्रशासन से बात किया, मुझे ऑर्डर भी आया है कि आप लोग अपने NGO की तरफ से सारा डाटा कलेक्ट कर लो कि कितना है। और अब तो प्रशासन ने और थोड़ा गहराई से छानबीन करना शुरू कर दिया कि साहब ये बताओ कि ई स्कूट के अलावा और क्या क्या में ये लोग पैसा लिया है। तुम लोग केवल सोसाइटी और कंपनी की बात कर रहे हो। तो हमने कहा कि साहब अब कितना आप सुन पाएंगे? हमने यही जवाब तक सुन नहीं पाएंगे सर, इतना बड़ा इनका फर्जीवाड़ा। बोले नहीं, कितना होगा? 400-500 कंपनी में तो पैसा नहीं लगा होगा, मेरे को बताओ। तो हमने बताया कि साहब इनका ई स्कूट के अलावा 19,300 रुपया करके जो दिए हैं, वो क्या स्कीम था उनका, हेल्थोरियम, और उसका हम लोग सब प्रूफ भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका कोई कागजात मेरे पास में नहीं है। हमने भी 19,300 रुपया करके 2 अकाउंट का पैसा दिया था, लेकिन मेरे पास कोई कागजात नहीं, इसलिए मैं चर्चा ही नहीं करता हूं। साहब बोले कागजात की जरूरत नहीं है, जब 50-100 लोग एक साथ अगर एप्लीकेशन दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि मामला सही है। तो आप कलेक्ट करो 50-100 लोगों को, मैं FIR कराता हूं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। जब तुम लोगों को ये लोग बर्बाद कर दिए तो ये लोग भी बाहर पे चैन से घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी लोग जाकर के वहां दे रहे हैं कि साहब मेरा भी पैसा है, मेरा भी पैसा है। स्थिति है कि सर का कहना कि जिधर ढेला फेंक रहे उधर केवल सहारा के डिपोजिटर ही मिल रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे अच्छे लोगों का पैसा है, रिटायर्ड जज, उन लोग भी कंप्लेन दिए हुए हैं कि साहब हमने भी अपना पेंशन का पैसा, PF का पैसा इसमें लगा दिया और हमको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा थोड़े कि एक नागेंद्र कुशवाहा झूठ बोल सकता है, पूरे देश के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन कौन सी कंपनी है। हमने बताया सर ये फूड के अलावा 19,300 रुपया उसमें लिया गया। फिर इनका एडन गुरु के नाम पर बच्चा लोग के पढ़ाने के नाम पर पैसा लिए, उसके अलावा विंड्स के नाम पर पैसा लिए। सहारा संचय जो 2022 में चला, 21 में चला, इसमें इन लोगों ने मोटा मोटा पैसा ले। सर बोले कि सारा डाटा इकट्ठा करो, अपने NGO की तरफ से को सूचना जारी कर दो और सब लोगों को बोलो कि आवेदन तुम लोगों को दे दें, और उस आवेदन के आधार पर लेकर के आओ, मैं कार्रवाई करूंगा। इसके लिए एक झारखंड स्कीम कब आया था सर? ये ई स्कूट स्कीम कब आया था? और ये 10-10 लाख रुपए 2-2.5 साल पहले आया है सर, 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले आया है। ये और अब इतना ही से रुकने वाले नहीं है। सुन लीजिए एक मिनट सर, सुन लीजिए। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, ये अलग टाइप का है। इन लोगों ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया इसमें। उसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट को भी लॉक कर दिया, अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो वेबसाइट को छान कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के साइट पे जा रहे हैं, MCA के साइट पे, तो वहां इस नाम का कोई कंपनी रजिस्टर्ड है ही नहीं। अब बताइए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ ये। अरे तो इसका मतलब बोकारो से कुछ महिला ने मिलकर के मुझे भेजा है। अरे सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस वाले और ये सब भी जो हैं, और पता चला कि 10 लाख रुपए का अगर हिसाब नहीं दे सके, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो कैश जो जमा हुआ है वो सब अनअकाउंट फॉर है। और सहारा को ये बात स्कूट में चेक से जमा हुआ है। सर प्लीज सुनिए, ई स्कूट में लोगों ने चेक दिया है, बैंकों से RTGS कराया गया है। इनका HDFC और एक और 2 अकाउंट था, उसमें इन लोगों ने बैंक से जाके RTGS कराया है, कैश नहीं लिया है। क्या आप मेरे अकाउंट में RTGS करो और हम आपके अकाउंट में हर महीना 10 लाख का 12,500 भेजेंगे, और 2-3 महीना तक आया भी है, कैश नहीं लिया गया है, गलत बात है। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैक्सिमम लोग चेक से पैसा दिए हैं। मैं खुद 45,000 महीना का चेक इनको दिया हूं RD का, मेरे पास में सारा डिटेल्स है। कैश में नहीं दिया हम लोगों ने। सरकारी कर्मचारी के पास में पैसा आता कहां से उतना? भैया जो उसका PF पेंशन का वो जो 2 नंबरी करते उसकी बात छोड़ दीजिए, जिनका अपना 1 नंबर का पैसा है, जो इनकम टैक्स से भी दिखाए हुए हैं,
जैसे हम लोगों ने 1-1 रुपए का हिसाब इनकम टैक्स में दिया है। नहीं तो आप आवे ना ये जिनको कह रहे हैं तर्क कि करना। कुशवाहा जी तो एक मिनट। अरे साहब, आप तो एक बहुत पेंडेरा बॉक्स खोल रहे हैं। एक तो नया आप घपला का सबसे बड़ा फ्रॉड का आप एक नया खोल रहे हैं साहब। अब इसकी तो चर्चा हुई ही नहीं थी अभी तक 1.5 साल के मेरे डिबेट में कि स्कूट के नाम पर लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट लिया था, लेकिन हम तो इस इंप्रेशन में थे कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत उनको इन्वेस्टमेंट गया है और उन्होंने इस प्रोडक्शन के लिए उन्होंने खर्चा किया। आप कह रहे हैं कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो ये पैसा इन्होंने किस मद में लिया, उसका लीगल आधार क्या है, कैसे पैसा लिया? तो आप देखिए यहाँ पर जो भी पैसा इस देश में दिया जाता है, हमारी दुनिया है सर, कंपनी का नाम हमारी दुनिया है, तो क्या उस कंपनी को कितने पैसे उठाने का मार्केट से अधिकार था? अवधेश सिंह जी बताइए, हमारी दुनिया करके कोई कंपनी है? हमारी दुनिया आशुतोष जी एक मौका मेरे को दीजिए, उसके बाद मैं बाहर निकलता हूं क्योंकि मैं कंपनी में हूं। ठीक है, बोलिए। मैं 2 बात बोलकर निकल जाता हूं। पहला तो आपका ये सवाल कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफिसेस बंद हो जाएगा तो फिर पेमेंट कैसे होगा, रीसबमिशन और ये और वो कैसे होगा। तो देखिए, प्रशासन अगर इनके ऑफिसेस को सील कर रही है और झारखंड में ऑफिस बंद करवा रही है, तो निवेशक का पैसा कैसे मिलेगा उस पर भी कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने अपना पूरा प्लान बना लिया है सर कि अगर वो ऑफिस बंद करवा रहे हैं तो उनको भी मालूम है कि निवेशक को तकलीफ होगा, तो उनका पैसा कैसे मिलेगा उसके लिए भी आने वाले दिन में बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कि प्रशासन कौन सी कार्रवाई करने जा रही है। ये पहला बात हो गया। तो झारखंड के लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें, अगर ऑफिस बंद हो रही है तो उसके जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था आपको दी जाएगी कि झारखंड गवर्नमेंट कैसे आपके पैसे की निकासी करवाए। और आप भी समझ रहे हो कि वो ऑफिस खोलकर आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। 10,000, 5,000 और 50,000 दिलवाने के नाम के आपका जेब ढीला करवाया जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रशासन बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है और आगे बढ़ रही है। ये हो गई सर पहली बात। दूसरी बात, उस एक दिन मैं लाइव में नहीं जुड़ा था और मैं पटना नहीं गया और मैं दिल्ली भी नहीं जा पाया। आशुतोष जी आपने सवाल उठाया था तो मैं बोला उसका जवाब देना जरूरी है। तो सर आपको मैं ये बता दूं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो लीगल टीम है, उस लीगल टीम का मैं एक कड़ी हूं और उस कड़ी में मुझे जो आदेश मिलता है मैं उस आदेश